नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली चुनाव रिजल्ट, ईसी के आंकड़ों में बीजेपी को मिली जीत, झाड़ू पर कमल को मिली भारी जीत, सीएम धामी ने दी जीत की बधाई। उत्तराखंड में सीएम योगी भतीजी की शादी में हुए शामिल, दिया आशीर्वाद, गांव की गलियों में भी घूमे, सीएम धामी भी रहे साथ में मौजूद। प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जारी, खेल मंत्री आर्य ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक, 14 फरवरी को होना है समापन, गृह मंत्री शाह हो सकते हैं शामिल। बीजेपी के संगठन चुनाव की तैयारियां जारी, 9 फरवरी को होगी कार्यशाला, विधानसभाओं में भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक, फरवरी के आखिर तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। और हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मौन सत्याग्रह, लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों का किया विरोध, एसएसपी से मिलने की कोशिश, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। मत हासिल किया, दिल्ली विधानसभा की 70 सीट के रिजल्ट आज आ गए हैं। भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीट जीती। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। आपको बता दें कि भाजपा ने 1993 में 49 सीटें यानी कि 2/3 बहुमत हासिल किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत और 27 साल बाद गैर भाजपाई सरकारों को अलविदा कहने के लिए दिल्ली के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकारें आज देश के अंदर जनता की प्राथमिकताएं तय कर रही हैं, और क्योंकि डबल इंजन की सरकारें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से राज्यों का विकास कर रही हैं, इसलिए लोग लगातार उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। 27 सालों के बाद गैर भाजपाई जो सरकारें थी उनकी विदाई की है, और पिछले 10 सालों से जो आपदा की सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली के वैभव को बहुत न्यून स्तर पर ले जाने का काम किया, उससे दिल्ली को मुक्ति मिली है। डबल इंजन की सरकारें आज देश के अंदर देश की जनता की प्राथमिकताएं हो गई हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से राज्यों का विकास कर रही हैं, इसलिए लोग लगातार उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिला है, जिसे देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। कार्यक्रम में मौजूद विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कहा कि दिल्ली में अराजकता और भ्रष्टाचार करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, और दिल्ली ने जो इस बार जनता ने जो जनादेश दिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में जो है दिल्ली बसी है, तो आज ये साबित हो चुका है कि दिल्ली वालों ने आपदा की जो है वो विदाई कर दी है, और जो आपदा थी ये दूर हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से विजय हुई है। जनता ने जो जनादेश दिया है, जो धूर्त व्यक्ति बैठा था, जो चरित्रहीन व्यक्ति बैठा था, ऐसे व्यक्ति को पहले ही हट जाना चाहिए था, लेकिन जनता ने इस बार जो अपना निर्णय दिया है। सीएम योगी अपनी भतीजी की शादी के कार्यक्रम में शामिल हुए और वरवधु को आशीर्वाद दिया। यूपी के सीएम योगी उत्तराखंड में हैं। वो शाम को अपनी भतीजी की शादी में शामिल हुए और वरवधु को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले सीएम योगी गांव की गलियों में घूमे और लोगों से मुलाकात की। लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और लगातार खेल मंत्री द्वारा विभागीय खेलों के व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है। आज उत्तराखंड के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खेल मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिस तरह भव्य ओपनिंग खेलों की हुई थी, वैसे ही अब हल्द्वानी में 14 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय खेलों के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। वो आयोजन भी भव्य तरीके से होगा, उसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, अभी 7वें नंबर पर आ गए हैं और समापन होने तक उत्तराखंड टॉप 5 में नजर आएगा। देखिए, आज अब तक के हमारे राष्ट्रीय खेलों में शुभारंभ से लेकर और अभी तक के सफरनामे में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ में आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है। और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वो औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो, तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम संख्या का और मैनेजमेंट का ठीक प्रकार से ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार और नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टनकपुर स्टेडियम में यहां से बूम मंदिर 7 किलोमीटर तक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दौड़ का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैराथन में ओपन बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर ललित, द्वितीय स्थान पर सागर धोनी, तृतीय स्थान पर अरुण राणा, ओपन महिला प्रथम स्थान पर प्रार्थना, द्वितीय स्थान पर कोमल, तृतीय स्थान पर निशा रही। खेल एक जीवन का ऐसा घटक है जो बहुत सारे नशे से हमें दूर रखता है। तो इसी मैसेज को लेकर नशे को ठुकराना और खेल को अपनाना, इस मैसेज को लेकर हमने आज ये मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें हमारे जनपद से, खटीमा से तथा चंपावत, लोहाघाट पहाड़ी क्षेत्रों से भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 250 से 300 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और 7 किलोमीटर की ये दौड़ थी जो टनकपुर स्टेडियम से स्टार्ट होकर बूम घाट में एंड हुई है और इसमें काफ़ी सक्सेसफुल आयोजन रहा है। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड होकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और यही संदेश देते हुए कि नशे को दूर रखना है अपने जीवन से। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 9 फरवरी को संगठन के चुनाव को लेकर कार्यशाला है, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे जो मंडल अध्यक्ष के पैनल लाएंगे और फिर सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्षों का चयन हो जाएगा। फरवरी आखिर तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। भाजपा संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज रोशनाबाद स्थित एसएसपी कार्यालय के बाहर मौन सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर पुलिस पर दबाव बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। उनका कहना है कि निकाय चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। ये विरोध है जो चुनाव के दौरान जिस तरह से अब उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर जिस तरह से मुकदमे हो रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, ये सारी खुनसबाजी चुनाव की निकाली जा रही है, निश्चित रूप से लोकतंत्र का हनन है। इसके विरोध में एसपी साहब के पास आज मौन धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। शांतिपूर्वक जा रहे थे, नहीं आगे जाने दे रहे हैं। इतनी भारी तादाद भी नहीं है कि वहां जाके कोई व्यवस्था बिगड़ती। छुट्टी का रोज वैसे है, परंतु अब सरकार की तो हठधर्मिता है ही है कि जब लोकतंत्र को पूरी तरह से ही खत्म करना चाहती है। क्या आज हमारा मौन सत्याग्रह है
मौन सत्याग्रह हमने इसलिए रखा कि हम आज जो स्थानीय प्रशासन है, जिले का जो पुलिस प्रशासन है, उनको एहसास कराने आए कि जो शपथ आपने ली थी, जो न्यायिक प्रक्रिया की, जो निष्पक्ष रहने की, जो लोगों को भय मुक्त रखने की जो शपथ आपने ली थी, वो याद दिलाने आए कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर लगातार विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम, दबाने का काम, उनको भय दिखाने का काम भाजपा के दबाव में आकर स्थानीय पुलिस कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। आज हम इनको बताने आए कि आप निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, निष्पक्ष काम कीजिए, और यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने से आप निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे करेंगे, उन पर दबाव बनाएंगे, तो निसंदेह हरिद्वार का जो वातावरण है वो खराब होगा। हरिद्वार में आज लोग भय पर हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं वो खुलेआम थानों में घुसकर निरपराधी लोगों पर मुकदमे दर्ज करा उनको डरा रहे हैं। तो आज ये हमारा संदेश था। आज मौन सत्याग्रह के माध्यम से हमने ये संदेश देने का काम हम कर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं डरेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं झुकेगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 9 फरवरी को संगठन के चुनाव को लेकर कार्यशाला है, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जो मंडल अध्यक्ष के पैनल लाएंगे और फिर सर्वसम्मति से चुनाव होगा। संगठन चुनाव की कार्यशाला है और उस कार्यशाला में हमने अभी अपने प्रत्येक विधानसभा के 3 लोग पर्यवेक्षक के रूप में हमने तय किए हैं। हमने जिले के चुनाव अधिकारी पूर्व में घोषित कर दिए थे। एक बार कल की कार्यशाला के बाद नीचे जाकर मंडलों में जाकर हर विधानसभा किसी में 3 मंडल है, 4 मंडल है, हर मंडल से पार्टी वहाँ के प्रमुख चर्चा वार्ता करने के बाद एक पैनल हमको प्राप्त होगा। हम उसमें सहमति बनाने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास है कि सर्वसम्मति से हमारे मंडलों का विधिवत रूप से गठन हो जाए। उसके बाद जिले के गठन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग 28 फरवरी तक जिले का भी पैनल मंगवा देंगे। उसको कि जिले का पैनल पर चर्चा जहां हम प्रदेश स्तर पर करेंगे, वही हम जिले के पैनल को केंद्र को भेजेंगे। केंद्र की सहमति के बाद हम जिला अध्यक्ष में विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतर आए हैं। विरोध जताते हुए मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पूर्व राज्य मंत्री नईम कुरैशी का कहना है कि इस कानून से धार्मिक मान्यताएं खंडित और अवरोधित होंगी। इस स्थिति में कमेटी में धार्मिक गुरुओं को शामिल करना आवश्यक था, किंतु राज्य सरकार ने गठित कमेटी में किसी भी धर्म गुरु को सम्मिलित नहीं किया, जो इस कानून पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वर्तमान में लागू समान नागरिक संहिता जो है उसको लेकर मुस्लिम समाज संगठन की कुछ मांगे हैं, इनकी कुछ बातें हैं जो उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए दी हैं। इनकी जो भी मांगे हैं, इनका ज्ञापन उचित माध्यम तक पहुंचा दिया जाएगा। विरोध है यूसीसी कानून जो लागू किया है, ये गलत किया है। उत्तराखंड सरकार से पहल करी गई है इस समय, और ये मुसलमानों के लिए जो है ना हैरेस करने की कोशिश है और मुसलमानों को इसमें दबा कुचला रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश है। जब हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो है अलग है, सबके धर्म को, अपने अपने धर्मों को मानने का सबको अधिकार है, तो फिर जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना सब अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। तो हमें क्यों इससे वंचित किया जा रहा, हम पर ही कुछ लागू किया जा रहा, जबकि उत्तराखंड में और भी जाति जनजातियां रहती है, उनको अलग रखा गया इस कानून से। जो आज विरोध है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये उत्तराखंड सरकार ने जो लागू किया है, इसके अंदर बहुत सारी बेसिक चीजों को नजरअंदाज करके कुछ दूसरे मजहबों के कानूनों को मुसलमानों पर थोपने की कोशिश है, और हमें लगता है कि ये अधिकार संविधान में प्रदत्त हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है ये कानून, और इसीलिए हम इस पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। उत्तरकाशी जिले की सभी तहसीलों में पिछले कुछ दिन से खाता खतौनी की भूलेख साइट ठप है। ग्रामीण क्षेत्रों से खाता खतौनी निकालने आ रहे लोगों को मायूस लौटना पड़ रहा है।
खाता खतौनी नहीं निकलने से लोग अपने EWS, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र के आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से तहसील मुख्यालय आने वाले लोगों को खाता खतौनी नहीं निकलने पर बेरंग लौटना पड़ रहा है। अधिकारी पूरे उत्तराखंड में इस समस्या का होना बता रहे हैं और कुछ बोलने से बच रहे हैं। डोईवाला के जॉली ग्रांट स्थित एक निजी होम स्टे में युवती की आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार युवती पिछले 5 महीने से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर काम करती थी। पिछले कुछ दिन से किसी प्रॉपर्टी डीलर के यहां काम कर रही थी। बीते रोज बृहस्पतिवार को युवती एक युवक के साथ होम स्टे में रहने आई थी। कल सुबह दोनों सही सलामत चेकआउट करने के बाद होम स्टे से चले गए थे। फिर वही कुछ समय बाद युवती होम स्टे में कुछ सामान छूटने का बहाना लगाकर वापस होम स्टे के कमरे में आई और 2 घंटे बीत जाने के बाद जब होम स्टे के कमरे से नहीं निकली तो कर्मचारियों ने गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना पर जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो युवती का शव पंखे से लटका पाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। को हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 11 बजे कि एक युवती है जिसके द्वारा आत्महत्या की गई है। इस सूचना पर जब चौकी पुलिस और थाने की पुलिस वहां पर गई थी तो फिर दरवाज़ा तोड़कर वहां पर देखा था तो जो युवती का शव था वो लटका हुआ था और उसको उतारा गया। उसके बाद फिर जानकारी की गई, फुटेज वगैरह देखी गई तो पता चला कि एक लड़का है प्रशांत जिसके साथ वो यहाँ पर एक दिन पहले आकर रुकी थी। और उसके बाद जब फुटेज देखी गई तो ये पता चला कि वो लड़की बाहर गई थी। कल सुबह लगभग 8:10 पर वो वापस आती हुई दिखी, लड़के के साथ बाहर गई। उसके बाद फिर उसने ये कहा कि मेरा कुछ सामान छूटा है। फिर वो वापस आई। वापस आने के बाद वो 8:10 पर अंदर आती हुई दिख रही है और फिर वो होटल के कमरे में गई। उसके बाद बहुत देर तक जब वहाँ पे कोई हलचल नहीं हुई तो होटल कर्मियों ने सूचना दी। पुलिस ने जब वहाँ पर पहुंची तब पता चला कि युवती द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। अभी तक यही प्रकाश में आया है कि ये आत्महत्या का मामला है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। रुद्रपुर नगर निगम में तीसरे महापौर के रूप में नवनिर्वाचित विकास शर्मा द्वारा गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए 23 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद ने शपथ कार्यक्रम में दूरियां बनाए रखें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मौजूद रहीं। इसके अलावा मंच पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संत भी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने मेयर विकास को शपथ दिलवाई। मैंने आज महापौर की शपथ ली है और मैं जैसा मैंने संकल्प किया था मैं अपने 5 साल एक चौकीदार के रूप में, एक सेवादार के रूप में इस शहर के लिए व्यतीत करूंगा। इस शहर को स्वच्छ, सुंदर, जाम रहित बनाने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो सब प्रयास मैं करूंगा और इस शहर को आने वाले समय में मॉडल सिटी बनाने का प्रयास करूंगा, आदर्श रुद्रपुर बनाने का प्रयास करूंगा। हमारी हिंदू संस्कृति बची रहे, मंदिर, गाय, इनकी रक्षा करने का भी काम करूंगा। इस शहर को नशा मुक्त बनाने की तरफ प्रयास करूंगा। हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। रुद्रपुर नगर निगम द्वारा आयोजित गांधी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया गया। शपथ लेने के लिए गांधी पार्क नहीं पहुंचे कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि गांधी पार्क में नगर निगम द्वारा शपथ ग्रहण समारोह सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन उसको भाजपा द्वारा हाईजैक कर लिया गया और सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया। इस कारण कांग्रेस के पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में गांधी पार्क नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्षद रुद्रपुर नगर निगम सभागार में बोर्ड बैठक से पहले ही शपथ लेंगे, जिस पर रुद्रपुर नगर निगम ने कांग्रेस के सभी पार्षदों को मेयर विकास शर्मा द्वारा शपथ दिलवाई। सबको विदित है जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है वो एक सरकारी कार्यक्रम होता है, नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसको भाजपा में कर देना और पूरा उस पर कब्जा कर लेना भाजपा के नेताओं द्वारा, तो उसका हम लोगों ने विरोध करा और हम लोग आज सारे कांग्रेस के पार्षद, सब सीनियर पार्षद हमारे जो हैं पार्टी के, सब लोग एकजुट होकर यहाँ निर्णय लिया हम लोगों ने और यहाँ पर हमने शपथ का निर्णय लिया।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव में करीब 27 साल बाद बीजेपी ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की है। लोहाघाट नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी और मिठाई बांटकर एक दूसरे को शानदार जीत की बधाई दी। विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ चोमेल में भी भाजपा नगर मंडल महामंत्री अजय बिष्ट ने मिठाई खिलाकर और मिठाई बांटकर जीत की खुशी मनाई। नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी और अजय बिष्ट ने कहा कि ये दिल्ली की जनता की जीत के साथ साथ सत्य की जीत है। दिल्ली जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी का विषय है। सभी कार्यकर्ताओं ने आपस में मिलकर हमने इस खुशी को इजहार किया। बाराकोट मंडल के चौमेल क्षेत्र में आज मिठाई बांट के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री की जीत को अपनी खुशी मिठाई बांट के इस प्रकार इजहार किया। ऐतिहासिक जीत आज 27 सालों के बाद जो वापसी हुई है जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, निश्चित रूप से पूरे देश के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है। और आज हमने लोहाघाट नगर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी यहाँ मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।